आज का एपिसोड शुरू होता है जब श्रुति उन दिनों को याद करती है जब वो यूएस में अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर नई नई कुजीन ट्राई करते थे। राही को प्रेम की याद आती है और वो उससे दरवाज़ा खोलने को कहती है। प्रेम उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। राही कहती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, बस उसका साथ देगी, लेकिन प्रेम फिर भी मना कर देता है। अनिल राही से कहता है कि प्रेम को थोड़ा समय दे और भरोसा दिलाता है कि वो उसे कमरे से बाहर ले आएगा। राही प्रेम को लेकर परेशान होती है, लेकिन अनिल उसे जाने को कहता है। श्रुति राही से पूछती है कि उसने गाड़ी क्यों मोड़ दी। राही को अनुपमा का कैफे दिखता है। उधर अनुपमा बांकू को आवाज देती है और पक्षियों के लिए खाना पानी रखने का फैसला करती है। वो इस बारे में बांकू से बात करती है और बांकू उसकी और कैफे की तारीफ करता है। राही गुस्से में आ जाती है और उसे वसुंधरा की बात याद आती है कि कैफे शुरू होने से पहले ही उसे बर्बाद कर दे। अनुपमा और बांकू राही को देखकर चौंक जाते हैं। बांकू उसे कैफे में आने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा उसे अंदर जाने को कहती है। राही गुस्से में कैफे तोड़ना शुरू कर देती है। अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि अगर वो कैफे तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, लेकिन खुद को चोट न पहुंचाए। राही कैफे का बैनर भी फाड़ देती है। अनुपमा कहती है कि वो कैफे फिर से बना लेगी। राही ताना मारते हुए कहती है कि अनुपमा को दूसरों का सब कुछ तोड़कर अपना बनाने की आदत है। वो उसे बुरी माँ कहती है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि वो ये कैफे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सावी का सपना पूरा करने के लिए बना रही है। राही कहती है कि उसका सपना तोड़कर अब वो दूसरी बेटी का सपना पूरा कर रही है और उसे अनुपमा से घिन आती है। श्रुति कहती है कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, आध्या, और वो उसी के सपने के लिए जीगी। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। श्रुति उस किराए की जगह को देखती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं प्रेम अनुपमा के बारे में सोचकर गुस्सा हो जाता है और अनिल उसे शांत करने की कोशिश करता है। उधर लीला, पाखी और परितोष, ईशानी, अंश और माही से कैफे में दिखे लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन हंसमुख ईशानी और अंश दिग्विजय और बांकू के बारे में बताने से बचते हैं। बांकू अनुपमा और राही की बात सुन लेता है और उसे अनुपमा के लिए बुरा लगता है। अनुपमा और राही दोनों टूट जाते हैं। बांकू अनुपमा के घाव पर मरहम लगाता है। श्रुति राही को संभालती है और उसे लगता है कि अनुपमा की वजह से राही को दर्द हुआ है। राही श्रुति के गले लगकर रो पड़ती है। वहीं अनुपमा जया को देखकर टूट जाती है। बांकू जोर जोर से रोता है और दिग्विजय उसे संभालता है। अनिल राही को लेकर चिंतित होता है और सोचता है कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। अनुपमा नींद से उठती है। दिग्विजय उसे आराम करने के लिए कहता है। अनुपमा राही की तरफ से सावी के कैफे को तोड़ने के लिए माफी मांगती है। दिग्विजय उसे भरोसा दिलाता है कि सावी का कैफे जरूर खुलेगा और राही को अपनी गलती का एहसास होगा। वो अनुपमा से कहता है कि वो आराम करे और काम न करे। अनुपमा राही के लिए परेशान रहती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्रुति राही और प्रेम से कहती है कि वो एक बड़ा और शानदार कैफे खोलना चाहती है और फूड बिजनेस में निवेश करना चाहती है। वो प्रेम से उसके हुनर दिखाने को कहती है। उधर लीला अनुपमा से दिग्विजय और बांकू के साथ काम करने पर सवाल करती है। पाखी लीला का साथ देती है। परितोष अनुपमा से दिग्विजय के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है।